हेलो, जय श्री राम। सभी को राम राम। मेरे क्रोनेट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे जो हमने कल सीखा था सर्कल बनाना, उसको पूरी तरीके से आगे समझाती हूँ कि हमें सर्कल को किस तरीके से आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, देखिए हमने कल कितने बनाए थे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 9 आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं। 10, ये 11, ये 12, ठीक है, 13 और ये 14 और ये 15। मैंने 15 डबल क्रोशिया बना ली है, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए, दोबारा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एक और बना लेते हैं, ये हो गई हमारी 15। ठीक है, अब हम देखो जो ये चेन हमने बनाई थी ना, 3 चेन बनाई थी, इसको छोड़ते हुए हमें जो पहला डबल क्रोशिया था उसमें धागा उस क्रोशिया के ऊपर लेते हुए बाहर निकालना है और वापस अपने आखिरी चेन में से निकाल देनी है। देखिए देखिए, डबल क्रोशिया हो गई हमारी, ये पूरा सर्कल बन गया। अब हमेशा जब भी हम सर्कल को आगे बढ़ाते हैं तो चेन लेके ही बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और चेन जैसे जैसे आपका सर्कल अंदर से बाहर की तरफ जाता है वैसे वैसे उसे बढ़ाते रहना पड़ता है। अब देखिए, जैसे हमारा ये जो ये ऊपर का हिस्सा, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो ये देखिए चेन जैसी दिख रही है, राइट। ये देखो, इन चेन में से एक एक चेन में से हमें दो दो डबल क्रोशिया निकालने हैं। तो हम एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। जो हमने ये 3 चेन ली है ना, इनको आप काउंट मत कीजिएगा, ठीक है। इनको क्यों काउंट नहीं करना मैं आपको ये भी बता दूंगी, ठीक है। 1, अब देखो दूसरा जो चेन है उसमें से निकाला, 1 2 1, ये देखो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इस तरीके से हमारे 15 है तो 15 के हम एक एक चेन में से 2 2 डबल क्रोशिया निकाल रहे हैं। तो 15 इंटू 2 यानी 30 डबल क्रोशिया आपके होंगे, ठीक है। देखो हम 12 भी ले सकते थे, तो 12 दूनी 24, 12 इंटू 2 24। हम 10 भी ले सकते थे। तो जैसा भी आपका आगे प्रोजेक्ट होता जाता है हम वैसे उसी तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इससे क्या होगा ना, देखो ये ऐसे फैला रहेगा, फ्लैट रहेगा। अगर हम बढ़ाएंगे नहीं ना तो ये ऐसे टोकरी जैसा बनता चला जाएगा, ठीक है। जब आपको टोकरी बनानी हो तो हर चेन में से एक एक बार निकाल लीजिए। अभी हमें टोकरी नहीं बनानी, फ्लैट सर्कल हम बनाना सीख रहे हैं। ये देखिए, देखो हम हर एक फंदे में से 2 फंदे निकाल रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा ना कि हमारा सर्कल देखो फ्लैट बन रहा है, कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ गैप भी नहीं आएगा। अगर हम इस चेन को ही हम अगर मान लेंगे ना अपना, तो यहाँ पे वो गैप दिखता है जो कि वो सुंदर नहीं दिखता, ठीक है। वो भी मैं आपको करके एक बार दिखाऊंगी तो आप कंपेयर करना कि कौन सा वाला सर्कल ज़्यादा इजी है। इजी मतलब कौन सा वाला सर्कल ज़्यादा सुंदर दिखता है, फिनिशिंग किस में दिखती है ना। अब ये देखो हमारे पूरे ये 30 डबल क्रोशिया होंगे। काउंट करके देख लेते हैं। पहले नंबर की जो चेन है उसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30, है ना। अब
देखो इसको छोड़ के ये है जो पहला वाला, इसमें हमने स्लिप स्टिच लेनी है। ये देखो बन गया है ना। अब इसके अगर ऊपर जाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो दो फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। जब हम इंक्रीज बोलते हैं ना तो एक फंदे से दो फंदे बनाने होते हैं। इंक्रीज का मतलब यही है। अगर हम बोल रहे हैं कि हर तीसरे फंदे में आपको इंक्रीज करना है, यानी कि हर एक फंदे में से हमें दो फंदे बनाने हैं। तो देखो हम इसको छोड़ देंगे, 1 2, देखो सिंगल 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 निकाला, और जो तीसरा चेन है उसमें से हमने 2 बार निकाल देना है, 1 और ये 2। ठीक है, ऐसे ही हमें करते जाना है, रिपीट करना है, 1 फिर 1 फिर ये थर्ड में 2, 1 एंड 2। ये देखिए 1 1 और 2 1। ये बीच में गांठ आ गई है मेरे ऊन में, पर कोई बात नहीं, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। कोशिश कीजिए कि बिना गांठ की आपकी ऊन होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो अब हम करेंगे 1 1। इसी तरीके से पूरा हमें हमारा जो सर्कल है कंप्लीट कर लेना। ये देखिए मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इसे हम अपने पहले नंबर के जो डबल क्रोशिया है उसके साथ जोड़ लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसी तरीके से आप अपने डबल क्रोशिया को, ये अपने सर्कल को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ 2 सिंगल लिए, फिर एक बढ़ाया, तीसरे पे हमने बढ़ाया। इसी तरीके से जब आपकी चौथी लाइन होगी तो 3 सिंगल होंगे और चौथे पे आप बढ़ाओगे, फिर 4 सिंगल, चौथे पे 4 सिंगल और 5वें पे बढ़ाओगे। इस तरीके से आप अपना सर्कल इसी सीक्वेंस में बनाएंगे ना तो आपका सर्कल बिल्कुल फ्लैट और खूबसूरत बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका फ्लैट सर्कल बन चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए मुझे भी इतने अच्छे से समझाना आ नहीं रहा होगा शायद से, लेकिन आई होप आप मेरा साथ देंगे। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा सर्कल बनाना कंप्लीट हो गया। अब देखो अगर हम बोलते हैं कि हमें टोकरी बनानी है या टोपी बनानी है तो उस केस में पता क्या होगा, देखो 1 2 3 हमने नया लाइन शुरू करनी है ना, तो आगे बढ़े तो हमें क्या करना है, हर एक चेन में से एक एक निकालते चले जाओ। यहाँ हमने कुछ बढ़ाया नहीं है तो ये धीरे धीरे अपने आप घूमता चला जाएगा। एक एक बना आपको मैं बताती हूँ। देखो ये देखिए, बिना इंक्रीज किए आपका जो काम है ये इस तरीके से मुड़ने लगता है ना। इसलिए हमें बीच बीच में से बढ़ाने चाहिए। ये मैंने उधेड़ दिया सारा। अब आप देख लीजिए आपका ये सर्कल परफेक्ट है। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। जितना भी आपका गोलाई में आपको प्रोजेक्ट चाहिए हो उस हिसाब से आगे बढ़ाते चले जाइए। अब दोस्तों मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया। देखो मैंने हाफ डबल क्रोशिया सिखाया, डबल क्रोशिया सिखाया, ट्रिपल क्रोशिया सिखाया, ठीक है, सर्कल सिखाया। उससे पहले मैं आपको सिंगल क्रोशिया सिखाना मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाना है। सेम तरीका है, आप अपना एक छोटा सा लूप तैयार कीजिए, स्लिप नॉट तैयार कीजिए। देखो ये उलझ गया, ये देखिए स्लिप नॉट तैयार कर ली, चेन हमने बनाई, ठीक है। अब जब हम हाफ डबल क्रोशिया कर रहे थे तो 1 2 चेन को छोड़ के तीसरे में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, अपनी लाइन शुरू कर रहे थे, ठीक है। डबल क्रोशिया के अंदर 3 छोड़ रहे थे और ट्रिपल क्रोशिया में हम 4 चेन छोड़ रहे थे, लेकिन सिंगल क्रोशिया में हमें सिर्फ 1 चेन छोड़नी है। और उसके बाद बिना अपने क्रोशिया में
धागे को लपेटे हमें अगली चेन में से क्रोशिया निकालना है खाली, और फिर पीछे से क्रोशिया में से धागे को लेके आगे आना है। ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 होंगे और इन 2 को इस धागे के साथ एक बनाना है। ये देखिए, एक सिंपल लेके जाना है, निकालना है 2, फिर ले जाना है, निकालना है इसको, और ये 2। ठीक है, इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया, अरे मैंने एक ही में डाल दिया। देखिए, अब अगली चेन में ले जाएंगे बिना कुछ किए। इससे क्या होता है, डिज़ाइन ज़्यादा गफ आता है। जैसे हम छोटे छोटे जो खिलौने बनाते हैं ना, और जो टेडी बियर टाइप में, उनमें हम इस टाइप की स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगह ये स्टिच का इस्तेमाल होता है। जब आप बनाना सीख जाएंगे तब आपको धीरे धीरे हम गाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, सिंगल सिंगल लिया और आगे बढ़ गए। ये देखो, हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें चेन बनानी है एक, और फिर पलटना है अपने काम को नेक्स्ट चेन के साथ, फिर अपना काम करना है। ये देखिए।